हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर सिखाऊंगा, क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं उनको यहाँ पर दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आता है। आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि वो भी अच्छे तरीके से जोड़ घटाव गुणा भाग करना सीख जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को दशमलव का यहाँ पर जोड़ कैसे करते हैं वो मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 46.7 और प्लस 3.43 को हमको क्या करना है, आपस में जोड़ना है। तो आपको कैसे जोड़ना है, तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, जो पहली जो हमारे पास यहाँ पर जो संख्या लिखी है इसको जैसा लिखा है उसको ऐसा आपको लिख देना है। तो हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर 46 दशमलव में यहाँ पर 7 लिखा है, तो इसके वजह से आप उसको उतार लेना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जो यहाँ पर दशमलव दिख रहा है इसको दशमलव के नीचे आपको यहाँ पर उतार लेना है पहले, ठीक है ना। इस दशमलव को यहाँ पर दशमलव के नीचे आपको यहाँ पे इस तरह से उतार लेना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जो दशमलव के बाद जो संख्या है उसको दशमलव के बाद लिखेंगे, जो पहले है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है ना। दशमलव के बाद क्या है, हमारे पास 4 है तो आपको यहाँ पर 4 लिख देना है। अब इसके बाद 3 है तो आपको यहाँ पर 3 भी इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर दशमलव के पहले क्या है, हमारे पास 3 है तो आपको यहाँ पे 3 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पे इस तरह से लाइन खींचना है, इसके बाद आपको यहाँ पे इसको आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो आप लोग यहाँ पर 0 मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 0 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पर भी कुछ नहीं तो आप यहाँ पे 0 लगा सकते हो, ठीक है ना। अब देखो इसको यहाँ पर नॉर्मल तरीके से आपको यहाँ पर जोड़ देना है। चलो देखो 0 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ही जाए, 3 ही होगा तो आपको यहाँ पर 3 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 7 और 4 को हमको जोड़ना है, क्या करना है, 7 और 4 को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 7 और 4 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर आए तो क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को हम लोग यहाँ पर 7 और 4 के नीचे लिख देंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास एक बचा मेरे प्यारे भाइयों, इसको क्या करेंगे, हम लोग बगल वाले में हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, दशमलव है तो आपको यहाँ पर दशमलव इस तरह से आपको यहाँ पर एक दशमलव आपको लगा देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमको यहाँ पर 6 और 3 को जोड़ना है। चलिए जोड़ लेते हैं। 6 और 3 को जोड़ेंगे क्या हो गया, 9 हो जाएगा। 9 में हमको ये जो हासिल बचा है इसको जोड़ेंगे क्या होगा, 10 हो जाएगा। फिर से हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर आया। कितने नंबर आए, 2 नंबर। तो पहले वाले नंबर को हम लोग यहाँ पर 6 और 3 के नीचे इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद दूसरे नंबर को क्या करेंगे, बगल में हम लोग यहाँ पर हासिल कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा, और 1 को जोड़ेंगे क्या होगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर 5 लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर दशमलव का जोड़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को दशमलव का जोड़ करना आ गया होगा। आइए मैं आप सभी को यहाँ पर अब सिखाऊंगा दशमलव का यहाँ पर घटाव कैसे करते हैं, उसको भी बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो हमारे पास लिखा हुआ है 46.35, क्या लिखा हुआ है, 46.35 को क्या करना है, यहाँ पर 46.35 में से हमको यहाँ पर 2.34 को हमको यहाँ पर घटाना है। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जो पहली वाली जो संख्या जैसे लिखी है उसको आपको जैसा लिखा है उसे आपको ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, 46 दशमलव में 3 और 5 लिखा तो यहाँ पर 3 5 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस दशमलव को क्या करना है, आपको दशमलव के नीचे आपको यहाँ पर पहले लिख देना है। इस दशमलव को यहाँ पर लाएंगे तो इस दशमलव आपको यहाँ पर इस तरह से दशमलव के नीचे लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, जो दशमलव के बाद है उसको दशमलव के बाद हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। दशमलव के बाद क्या है, 3 और 4 है तो आपको यहाँ पर 3 और यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर 4 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर दशमलव के बाद क्या है, दशमलव के पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 है तो आपको दशमलव के पहले आपको यहाँ पर 2 लिख देना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर 2 इस तरह से लिख देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर लाइन ही सो। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 4 के नीचे कुछ नहीं ना, तो यहाँ पर आप क्या बना सकते हो, यहाँ पर 0 आप लगा सकते हो, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, घटाना, तो आपको घटाव को चिन्ह लगा दो। अब इसको नॉर्मल तरीके से घटा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो हमको यहाँ पर क्या करना है, 5 में से क्या करना है, 4 को घटाना है। तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा, तो आपको यहाँ पर 1 लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो 3 में से हमको यहाँ पर 3 को घटाना है, 3 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर दशमलव लगा है तो आपको यहाँ पर दशमलव इस तरह से आपको यहाँ पर
लगा देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमको क्या करना है, 6 में से हमको यहाँ पर 2 को घटाना है। देखो 6 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 4 बचेगा। तो आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर 4 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमारे पास देखो 4 है, क्या है 4 है, और 4 में से हमको 0 को घटाना है। तो 4 में से हम लोग यहाँ पर 0 को घटाएंगे तो वही संख्या 4 ही रहता है। अब यहाँ पर 4 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 46.01 क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर दशमलव का घटाव कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देखना है कि आपको यहाँ पर कोई भी संख्या रहे, कैसी भी संख्या रहे, आपको दशमलव के नीचे दशमलव ही आपको लिखना है, तभी वो संख्या घटेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर घटाव करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को घटाव करना आ गया होगा। अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर गुणा कैसे करते हैं दशमलव का, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे पास क्या है, 4.3 में हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर 4 का गुणा है। तो आपको क्या करना है, कुछ समय के लिए आपको यहाँ पर इस दशमलव को आपको क्या करना है, भूल जाना है गुणा में, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, पहले इसको नॉर्मल तरीके से लिख लो जिस तरह से हम लोग यहाँ पर गुणा करते हैं। तो आपको इसको लिखना है यहाँ पर 43 में हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर 4 का गुणा करना है। तो आपको यहाँ पर 4 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अभी के लिए आपको यहाँ पर दशमलव को भूल जाना है, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद इसको गुणा कर लेते हैं। देखो 4 और 3 को गुणा करेंगे का, 4 का भाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, क्या होगा, 4 3 12 हो जाएगा। तो हमारे पास देखो 12 है, कितना है 12, 2 नंबर, पहले वाले नंबर को आपको यहाँ पर लिख देना है। अब इसके बाद एक को क्या करना है, बगल वाले में आपको क्या करना है, हासिल में कर देना है, ठीक है ना। अब देखो 4 का भाड़ा कितनी बार पढ़ना है आपको, 4 बार, 4 चौक कितना 16 हो जाएगा, 16 में एक जोड़ेंगे क्या होगा 17 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 17 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब इस तरह से कर देना है। अब इसके बाद हमको यहाँ पर दशमलव लगाना है। दशमलव कैसे लगाते हैं आपको, देखो दशमलव के बाद जितनी भी संख्या हो, दशमलव के बाद जो जितनी भी संख्या है उसको आपको यहाँ गिन लेना है। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, हमारे पास यहाँ पर 3, मतलब यहाँ पर एक संख्या है, क्या एक संख्या है। तो आपको करना है पीछे से आपको एक नंबर छोड़कर आपको दशमलव यहाँ पर बैठा देना है। तो यहाँ पर पीछे से गिनेंगे, देखो दशमलव के बाद क्या है, एक है। तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, हमारे पास एक संख्या है। तो आपको यहाँ पर पीछे से आपको यहाँ पर एक संख्या छोड़ देना है। तो यहाँ पर 2 को मैंने छोड़ दिया तो हमारे पास यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, ठीक है ना। आपको पीछे से आपको गिन के आपको यहाँ पर लगाना है। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर दशमलव का गुणा करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को दशमलव का गुणा आ गया होगा। अब मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाऊंगा दशमलव का यहाँ पर भाग कैसे करते हैं, इसको भी बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है ना। देखो हमको क्या करना है, 5 से हमको यहाँ पर 8.5 से हमको यहाँ पर भाग लाना है। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, देखो 5 हमारा क्या एक अंक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पहले अंदर एक अंक में हम भाग देंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 5 का पढ़ा आपको ऐसा पढ़ना है, या फिर 8 आ जाए या फिर 8 से छोटा है, लेकिन 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए 5 का पढ़ा पढ़ते हैं, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 10 ज्यादा हो रहा है 8 से, तो क्या करेंगे 5 का पढ़ा एक ही बार पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है और यहाँ पर 5 लिख देना है 8 के नीचे, ठीक है ना। अब यहाँ पर घटाव का चिन्ह लगाओ, इसके बाद आपको यहाँ पर घटा लेना है, ठीक है ना। देखो 8 में से 3 को घटाओ, 8 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 3 बचेगा। तो आपको यहाँ पर 3 लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास क्या है, दशमलव है। इस दशमलव को क्या करना है, आपको यहाँ पर उतारना है। क्या उतारना है, जो हमारे पास यहाँ पर दशमलव लगा है इसको आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर दशमलव को यहाँ पर उतार लेना है, ठीक है ना। उतार लिया। अब इसके बाद क्या बचा है, हमारे पास यहाँ पर 5 बचा है, तो इसको यहाँ पर नीचे लाएंगे इस तरह से, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर फिर से वही करना है। 5 का पढ़ा को ऐसा पढ़ना है, या फिर 35 आ जाए या फिर 35 से छोटा, लेकिन 35 से बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ पर 5 का पढ़ा पढ़ते हैं। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25 और 5 चौक 30, 5 7 35। कितनी बार में आ रहा है, यहाँ पर 7 बार में हमारा क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। तो आपको यहाँ पर 7 लिख देना है मेरे प्यारे भाई, और यहाँ पर क्या करना है 35 लिखकर इसको घटा देना है, ठीक है ना। चलो इसको घटाते हैं। देखो 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर दशमलव का भाग करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग बहुत अच्छे तरीके से आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई तो एक इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो में आप सभी को मैथ के बेसिक वीडियो में आप सभी को यहाँ पर लाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।